बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई है हमारे पास, उनका सवाल है, विनय कुमार गुप्ता उनका नाम है। तो वो सवाल करते हैं, हबीब भाई नमस्कार। तो वालेकुम सलाम भाई मेरे जी। हबीब भाई जी, कबूतर को जो गोली देने के बाद उसको अगले दिन दोपहर में उड़ा हो तो क्या कुछ किया सकते हैं? यानी कि इन्होंने, विनय कुमार गुप्ता ने जो सवाल किया है, ये मैंने एक देसी नुस्खा शेयर करा था आप लोगों के साथ। जो मैंने ये गोली रात को बनाई थी और कबूतर को दी थी। तो मैंने कहा था कि इस गोली से आपका कबूतर बहुत अच्छी परवाज़ करके बैठेगा। तो यानी कि ये गोली जो मैंने बनाई है, मेरे ख्याल से नवंबर में बनाई थी। और कुछ सामान इसमें लिया था, मेरे ख्याल से मुनक्का और दवाल में कुछ इस तरह की थी, मिर्चें वगैरह डाली थी, मैंने काली थी कि दखनी, तो मुझे भी याद नहीं है। लेकिन विनय कुमार गुप्ता जो भी आप हो, आपको मैं ये राय दूंगा, देखो कबूतर को जो अगर आपने उड़ाना है दोपहर को, तो आप उससे गोली दे के उड़ा के क्या करोगे, जबकि दोपहर में थोड़ी सी गर्मी होती है। तो ये गोली जब मैंने बनाई थी, कबूतर को दी थी, ये गर्म गोली थी, क्योंकि ये सुबह जब कबूतर उड़ाते हैं नवंबर या दिसंबर में, तो मौसम ठंडा होता है। अब देखो मैंने भी जैकेट पहनी हुई है ना, तो मौसम ठंडा होता है। कबूतर ज़ाहिर सी बात है ऊपर जा नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर भी मौसम ठंडा है। अगर कबूतर के जिस्म में, ये मेरे हाथ में कबूतर मौजूद है, अगर इसके जिस्म में हम कोई ऐसी चीज़ देंगे जिससे इसे यानी गर्मी महसूस हो, ये गर्म महसूस करे, तो ये भागेगा हवा में, कि ये वहाँ जाएगा जहाँ मुझे ठंडी हवा लगे, मैं मुंह जो खोलूँ मुझे हवा अंदर जिस्म में ठंडी जाए। तो इससे कबूतर क्या है कि थोड़ी परवाज़ बढ़ा जाता है। और आपका कबूतर भी अच्छा हो, उड़ने वाला हो, तो आप उसको कोई मेडिसिन या कोई ऐसा देसी नुस्खा बना के दोगे तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने ज़रूर आएगा। सबसे पहली बात कि आपके परिंदे में एक उड़ने की उमंग हो, ठीक है। तो मैंने जिस तरह गोली दी थी, आप भी उसी तरह कबूतर को गोली दो, रात को गोली दो। इंशाल्लाह सुबह आप अपने कबूतर को पलटा के आप उड़ाओगे, इंशाल्लाह आपका कबूतर परवाज़ बढ़ा के बैठेगा। अगरचे आप पलटाते नहीं हो कबूतर को, आप ऐसे उड़ाते हो। देखो कबूतर बिलफर्ज अगर आप शाम को दाना डालते हो, कुछ टाइमिंग ऐसी होती है कि दाना दिया शाम को, सुबह तक हमारे कबूतर ने अपना हज़म नहीं करा हुआ और उसके पोट में दाना है, और हमने सुबह उसे बग़ैर पलटाए उड़ा दिया। अगर हमारा परिंदा, देखो ये भी समझदार है, इससे जहाँ लगता है कि मुझसे मिस्टेक हो रही है, ये वहीं से अपनी परवाज़ बंद करता है और घर भागता है, ठीक है। तो पहले आप अपने कबूतरों को ऐसे बना दो कि उनके हाज़मे सही करो, और दाना ऐसी टाइमिंग पे दो ताकि जब सुबह आप आओ उड़ाने लगो तो उनके पोट में दाना नहीं हो। अगर आप टाइमिंग पे चलोगे, इंशाल्लाह ऐसा वक्त भी आ जाएगा आपके कबूतर, आप मतलब अगर शाम को उनको दाना दोगे 3 बजे के करीब, तो अगले दिन सुबह 7 बजे उनके पोट खाली मिलेंगे आपको। वैसे बहुत मुश्किल है, जिस कबूतर का हाजमा सही होता है वही कबूतर सुबह तक हज़म कर जाता है। अक्सर कबूतर वैसे ही पोटा लेके बैठे रहते हैं, आराम आराम से खाते रहते हैं, तो कबूतर का दाना हज़म नहीं होता। सुबह आप अगर पलटा के उड़ाओगे, पलटा के उड़ाने से ये है, अगर आपने जैसा भी कबूतर को नुस्खा दिया है, अगर आपने कबूतर को सुबह पलटा के उड़ाया ना, आपके कबूतर में समझ लो 80% चांस ऐसे हो गए जो कबूतर बाहर नहीं गिरेगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है कबूतर को हम देते हैं, वो हज़म नहीं करता, उसके अंदरूनी सिस्टम ख़राब हो जाता है, और हम कबूतर उड़ाते हैं। कबूतर दौरान परवाज़ जब थकता है और उसके अंदर जिस्म में कहीं कोई पेन होता है, तो कबूतर अपने कन्फ्यूजिंग में उड़ेगा, तो अपना मैदान छोड़ देता है, वहाँ से वो गायब हो जाता है, फिर वो नहीं आता घर। आप इस चीज़ को समझो। गोली जिस तरह बना के मैंने दी है, जो तरीका मैंने आपको बताया था, आप उस वीडियो को देखो, आप वही तरीके को फॉलो करो, इंशाल्लाह आपका परिंदा जो है आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर शो करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मेरी बात थी, शायद आपकी समझ आ गई होगी विनय कुमार। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप फिर से बता देना, मैं आपको फिर से गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह एक और भाई हैं हमारे, उनका मेरे पास सवाल था, मेरे ख्याल से माहिर पिजन क्लब के नाम से उनका शायद कोई चैनल है, जो भी है, उन्होंने एक सवाल करा था हबीब भाई के, आप हमें पर के, यानी जिस तरह की कबूतर है, तो इसमें मैं बात करता हूँ कि हमें कबूतर के पर को देखने से उसकी परवाज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस तरह की परवाज़ करेगा कबूतर। ये गोल उड़ेगा, लंबा उड़ेगा, या आसमान की तरफ तेज़ी से जाएगा, या बंद में रह के अपनी परवाज़ करेगा, या बीच आसमान में रह के अपनी परवाज़ करेगा। तो ये तकरीबन जो मेरा मानना है, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ बैठ के, कि परों से ही हमें अंदाज़ा होता है कबूतर का। तो माशाल्लाह आपने पूछा परों के अंदाज़ के कौन से पर किस तरह उड़ेंगे, जो मेरी समझ में है, देखो मैं वो बातें आपको बताता हूँ जो मेरे सामने होती हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बताता। और माशाल्लाह ये मेरे हाथ में कबूतरी मौजूद है, ये मेरे घर की परवाज़ी कबूतरी है, इसे बचपन से ही मैं उड़ा रहा हूँ,
ठीक है। तो ये मेरे घर के मेरे ख्याल से तीसरा परिंदा होगा जो उड़ना शुरू हुआ होगा। तो ये तीसरे नंबर पे कबूतरी है। तो यानी माशाल्लाह आप देखो पूरा दस्ता पाक, हर चीज़ ओके हो गई। अब ये माशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ी कबूतरी है। तो ये आप देखो कि इसके आपको मैं शुरू के पर दिखा रहा हूँ, तो आप देखो माशाल्लाह कि इसकी नवी बाहर को निकलती हुई है, ठीक है। इसकी नवी बाहर को 10वीं अंदर, फिर 8वीं अंदर, नवी बाहर को है। तो ये जो कबूतरी है मेरी जब भी परवाज़ करती है ये आसमान पे यानी जाल के ऊपर ही रहती है, ठीक है। यानी देखो कुछ भाइयों का ये मानना होता है कि हमारा परिंदा जो है साइड पे होकर उड़ता है जिसकी नवी बाहर है। तो मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेन जो चीज़ है इस कबूतरी की आँख में ये है कि इसके जो काला नूर है इसका झुकाव जो है चोंच की तरफ है। जिस कबूतर का झुकाव चोंच की तरफ होगा और उसकी नवी बाहर को निकलती हुई होगी पर की, वो कबूतर अपने आसमान में जाल के ऊपर उड़ेगा, ठीक है। अब जिस कबूतर का ये तिल जो है ज़्यादा बारीक नहीं होगा वो कबूतर क्या करेगा, वो कबूतर आपको अपने पिंजरे के साइड पे उड़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना। मतलब आपको जब भी ढूंढना होगा जिसकी कली नवी बाहर को निकलती हुई कबूतर की है वो आपको साइड पे मिलेगा। उसके अगर ये तिल का जो फंक्शन यानी कि अगर उसका तिल सेंटर में हो और बड़ा हो, ठीक है, तो ये एक ज़रा आँख में भी और परों में भी नोट किया जाता है कबूतर में। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ पर देखे। अब ये कबूतर की परवाज़ मेरे सामने होती है, एक तो नुकीले पर देखो आप, बारीक पर, ये बहुत तेज़ी से आसमान की तरफ जाती है कबूतरी, और जब ये वहाँ चली जाती है आसमान तो ये घर के ऊपर ही मुसलसल रह के अपनी परवाज़ पूरी करती है, ठीक है। अगर जाए थोड़ी साइड पे हो जाए फिर दोबारा घर पे आ जाती है, यानी तकरीबन अपनी परवाज़ सामने दिखाती है। और ये आना जाना भी करता है कबूतर जिस कबूतर में नमी बाहर को निकलती हुई होगी, ठीक है ना। तो ये मेरा जो प्रैक्टिकल है, जो मैंने इस कबूतर में देखा है, जो इसके परों में मैंने देखा है, वही चीज़ आपको बताइए कि आप इस चीज़ को समझो माहिर भाई, ठीक है। तो अब इस तरह दूसरे किस्म के पर होते हैं बिलफर्ज, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह माहिर भाई आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में इस वक्त दूसरा परिंदा मौजूद है। ये भी माशाल्लाह मेरे घर का ही बनाया हुआ कबूतर है और माशाल्लाह बहुत शानदार परवाज़ें हैं इसकी भी मेरे पास। तो ये कबूतर का मैं आपको बता रहा था ना, अब इसके कबूतर के आप परों को नोट करो, ठीक है। इसकी जो है 9वीं और 10वीं बराबर है, ठीक है। तो 9वीं 10वीं इस कबूतर की बराबर है, ठीक है। ये जो परों में मैंने कहा कि अंदाज़ होता है, ये देखो अब 9वीं 10वीं बराबर है, ठीक है। अब ये कबूतर मेरा जब भी परवाज़ करता है, ये कबूतर मेरे सामने जाता है आसमान में। आसमान में जाने पे यानी जब अगर ये बीच में रहे, ये अपनी बुलंदी जहाँ ये परवाज़ करना चाहता है, अगर ये चमकार बनेगा तो ये चमकार होने के बाद क्या करता है, ये लंबा चलना शुरू हो जाता है, ये घर पे नहीं रहता। यानी आपको दिखेगा कि वो जा रहा है इसी तरह काफ़ी हद तक चला जाएगा आगे तक, फिर वहाँ से घूमेगा, फिर इस तरफ को निकल जाएगा, फिर उस तरफ को निकल जाएगा, फिर उस तरफ को निकल जाएगा। जब ये बंद से नीचे हो जाता है तो ये फिर घर पे रुक जाता है। और ये परिंदा एकदम तेज़ी से आसमान तक नहीं जाता, तेज़ी से जैसे मैंने इसको अभी उड़ाया, ये एकदम नहीं भागता बंद होने के लिए। ये मतलब आपको ये बंद होते होते 1 घंटे 2 घंटे लगा देता है। ये बिल्कुल सामने घूमता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता जाता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता जाता रहेगा। एक बुलंदी पकड़ेगा वहाँ ये रुक जाएगा, तकरीबन 1 घंटे की परवाज़ ये पूरी वहीं कर देगा। आहिस्ता 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 फिर ये चमकार होते होते फिर जैसे जैसे इसके अंदर यानी कि जोश होता जाएगा, बढ़ता जाएगा सॉरी दोस्तों। तो ये जो है यानी कि फिर बिल्कुल इस तरह की परवाज़ करता है कि बंद होने के बाद लंबा चलना शुरू कर देता है। तो इस परिंदे में आप देखो कि इसकी 9वीं और 10वीं बराबर है, ठीक है ना, 8वीं छोटी। तो इस तरह का परिंदा ये भी एक अच्छी परवाज़, और ये हाइट बहुत अच्छी, यानी बिल्कुल ऐसा होके उड़ता है कि आप देखोगे कि बिल्कुल चमकार में होगा, लेकिन चमकार में होने के बाद लंबा होना शुरू हो जाएगा। तो ये यानी कि मैं आपको उन कबूतरों की बात बता रहा हूँ जो मैं उड़ाता हूँ और इनके परों में जो अंदाज़ है, ठीक है। तो ये कबूतर भी मेरा सीधे इस कश्ती नुमा हड्डी का कबूतर है। जो पिछली कबूतरी मैंने आपको दिखाई वो भी कश्ती नुमा हड्डी की कबूतरी है। तो इसकी आँख में भी यही फंक्शन है। तो आप इसकी आँख को भी मैं दिखाता हूँ। इसका भी तिल जो है धूप में जूम इन जूम आउट करता है और बारीक तिल है इसका, ठीक है। तो ये एक कबूतर है। अब जो एक दूसरा कबूतर है उसके हवाले से भी आपको बताता हूँ, जो कबूतर के यानी तीनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो माशाल्लाह माहिर भाई आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में तीसरा परिंदा मौजूद है। तो इस परिंदे का अंदाज़ भी मैं आपसे शेयर करता हूँ और इस परिंदे का आपको मैं शौक़ भी कराता हूँ। तो आप देखो ये गोल हड्डी का कबूतर है, ठीक है, गोल हड्डी का कबूतर। और इसके आप देखो कि तीनों पर बराबर हैं, ठीक है। इसके आप देखोगे तीनों पर आपको बराबर नज़र आएंगे। ये 3 पर बराबर का परिंदा है। थोड़ी सी इसके नवी बाहर को है, लेकिन वो समझो बाहर को है ही नहीं, वो बराबर है, यानी 3 पर बराबर का परिंदा है
बिल्कुल आप देखो, आपको समझ आएगा। थोड़ा सा ही गैप है इसके परों में। तो इसकी अंदाज़ क्या है उड़ने का, मैं आपको बताता हूँ। ये जब भी उड़ता है घर के ऊपर ही उड़ता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये बिल्कुल ऐसे जाल पे घूमता रहेगा ऊपर जाते जाते, घर से इधर उधर नहीं होता है परिंदा, ठीक है, घर से इधर उधर होता भी नहीं है, सीधा ये जाता है आसमान में। इसने रह के यानी सबसे ज़्यादा गहराई में उड़ता है ये परिंदा, और अच्छी खासी एक टाइम यानी अपनी पूरी परवाज़ जो है ये गहराई में देता है, आसमान की चमकार में रह के देता है। फिर जब ये वहाँ से निकलता है तो ये गोल गोल घूमते घूमते सीधा घर पे बैठता है। तो इस कबूतर में दो चीज़ें हैं। एक तो ये कबूतर के पर, यानी कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि कबूतर के पर 9वीं 10वीं 8वीं बराबर है, और इसकी हड्डी जो है आप तकरीबन देखोगे एक गोल हड्डी है। ये देखो आप कि यहाँ से ऐसे आपको हम बनता हुआ नज़र आएगा, गोल हड्डी का कबूतर, ठीक है। तो गोल हड्डी का कबूतर जो है वो घर पे ही गोल रहता है, और अगर उसकी 9वीं 10वीं बराबर हो, 8वीं बराबर हो, यानी 9वीं 10वीं 8वीं तीनों कलियाँ बराबर इस तरह की आ जाएं, ठीक है, जब वो खोले तो आप देखो कि बिल्कुल, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखो कि बराबर है, फ़र्क नहीं रहता है इनमें इतना। तो ये कबूतर तकरीबन अपनी घर के ऊपर ही परवाज़ देते हैं, ये लंबे नहीं चलते, और ये बहुत ज़्यादा गहराई में उड़ते हैं। जिन कबूतर के 3 पर शुरू के बराबर होते हैं और उनकी अगर हड्डी गोल हो, गोल हड्डी का परिंदा, क्योंकि मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मेरे सामने मेरे परिंदे उड़ते हैं, दिखाते हैं मुझे, ये उनके अंदाज़ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आप समझो इस चीज़ों को कि ये एक परिंदा यानी कि जिस कबूतर के 3 बराबर होंगे, वो कबूतर अपने घर की जहाँ से उड़ा है वहाँ से वो ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऊपर जाएगा और बंद में रहेगा, पूरी अपनी परवाज़ वहीं मुकम्मल करेगा। वहाँ से जब ये निकलेगा ये घूमते घूमते आके नीचे बैठ जाएगा। अगर इस परिंदे को रास्ते में आपने डिस्टर्ब किया, यानी जैसे बैठ रहा है आपने इसको डिस्टर्ब किया, तो ये परिंदा क्या करता है, किसी और जगह पे भी जाके बैठ जाता है। अगर आप इसे नहीं छेड़ोगे ये सीधा आएगा अपने घर पे बैठेगा। तो इसको मैंने देखा हुआ है, जो चीज़ें मैं इनके साथ देख के बैठा हूँ वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ माहिर भाई आपकी समझ में आई होगी बात। एक और पर है, इंशाल्लाह वो भी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो अब वीडियो लंबी हो चुकी है, तो इजाज़त दो अपने भाई हबीब को। तो मेरा एक दूसरा चैनल है उबैद बर्ड्स के नाम का, वहाँ भी आप आओ, वहाँ भी मैं कबूतरबाजी के हवाले से बहुत कुछ बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो ज़रूर आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।